नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 4F का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है और इसका कमेंट करने वाले हैं परवीन कुमार जी। और वो कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 हमको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो इस बार हम उनको जो है समझाने का प्रयास करेंगे और हम उनके फीलिंग को जो है शायद समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में। और साथ ही दोस्तों, आप लोग का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है कि सर आवाज़ बहुत कम आ रहा है। तो दोस्तों, आवाज़ इतना भी कम नहीं आ रहा है कि ताकि आप लोग को सुनाई दे ना दे, क्योंकि आप लोग चाहें तो ईयरफोन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कम आ रहा है तो आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है। उससे भी कम आ रहा है तो फिर जो है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये पहले के वीडियो हैं और जो है इस वीडियो को हम जो है बिना माइक के बना रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई जो है माइक नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो आवाज़ कम आ रहा है, और वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई इस पर जो है व्यूज हैं और ये जो है समय भी इसका जो है ऐड है, ठीक है। तो इसलिए इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, प्राइवेट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हम दूसरा वीडियो बना दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, और जो है क्वेश्चन नंबर 4F का जो है 1 जो है सॉल्व करते हैं और कैसे जो है इसको फिर से हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। अगर जो है ये समझ में आ जाएगा तो ये ज़रूर हमको जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है लिखेंगे हल। और हल से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही कह दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। अब जो है अब हम लोगों को जो है वो दोनों सम संख्याओं को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, इसके लिए जो है सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जानें कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हों, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा जो है क्या होता है? 2 होता है। और इसके बाद से अगर क्रम से आगे बढ़ें हम लोग, तो जो है सबसे छोटा 2 संख्या है सम संख्या, ठीक है, क्योंकि जो है यही 2 से विभाजित हो सकता है, एक तो होगा नहीं। तो सबसे छोटा जो है सम संख्या क्या है? 2 है। इसके बाद जो है अगला सम संख्या क्या होगा? तो 3 होगा नहीं, 4 होगा, ठीक है। 4 होगा क्योंकि 4 ही 2 से विभाजित है। फिर 4 के बाद से क्या होगा? 5 होगा नहीं, 6 होगा, 6 होगा। फिर 6 के बाद से क्या होगा? 7 होगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें तो जो है देखिए, 2 में जो है क्या जोड़े? 2 में 2 जोड़े तो क्या हो गया? 4 हो गया। फिर 4 में जो है क्या जोड़े कि 6 हो गया। तो फिर 4 में हम लोग 2 जोड़े तो क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। माने हम ये जो है इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है पता चले कि कोई भी सम संख्या 2 के योग से आगे बढ़ रहा है, 2 के योग से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम जो है अगर पहला जो है सम संख्या 2 लेते हैं तो इससे आगे की सम संख्या क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। और फिर अगर यह पहला लेंगे तो इसके आगे की संख्या क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक सम संख्या, अब देखिए कोई भी सम संख्या हो तो इसमें 2 का गुणांक जरूर मिलेगा। कोई भी सम संख्या हो, जैसे पहला जो हमारा सबसे छोटा सम संख्या 2 है, तो 2 में देखिए 2 गुणा 1 कर सकते हैं, यानी कि 2 गुणा के रूप में है कि नहीं है 1 के साथ, हैं। अब 4 को देखिए तो 2 गुणा हम 2 कर सकते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 6 को देखिए तो 2 गुणा 3 कर सकते हैं, यानी कि ये वाला अंक तो बदलता रहेगा, लेकिन ये 2 जो है हमेशा जो है आएगा गुणा के रूप में। देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे सम संख्या के लिए, जैसे कि 2 का नाम 2, 2 दूना 4, आ 2 तिहाई 6, आ 2 चौको 8। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये संख्याएं जो है बदल रही हैं, लेकिन 2 एक जरूर जो है कॉमन है, 2 इसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है, ठीक है। माने 2 जरूर गुणा के रूप में है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं कि भाई इसका हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सम में 2 का गुणा जरूर रहता है, सम संख्या में 2 का गुणा जरूर रहता है। तो ये वाला संख्या क्या होगा हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि पहला जो सम संख्या है माना, इसीलिए जो हम पहला सम संख्या क्या मान लेते हैं? 2x होगा। भाई x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसीलिए हम पहला जो सम संख्या मानेंगे 2x मानेंगे। इसके आगे क्रमशः जो है सम संख्या, तो मान लीजिए कि अगर पहला जो है सम संख्या जो है 2x है, तो इसके आगे वाला सम संख्या क्या होगा कि 2x में 2 जोड़ेंगे ना,
तभी ना आगे वाला सम संख्या प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए कभी भी क्रमशः हम लोग सम संख्या प्राप्त करने का प्रयास करें तो हमेशा जो है 2 जोड़ के उससे आगे की जो है सम संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 के आगे की सम संख्या क्या होगी तो 4 होगी, 4 के आगे की सम संख्या क्या होगी 6 होगी, 6 के आगे की संख्या जो है 8 होगी, और 8 से आगे जो है क्रमागत सम संख्या क्या होगी 10 होगी ना। तो ऐसे 2 का जो है मैंने 2 का प्लस होके जो है सम संख्या बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर हम पहला जो है सम संख्या 2x मानते हैं तो दूसरा सम संख्या हमारा क्या होगा 2x + 2। अब आप लोग को जो है ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि x क्यों ले रहे हैं। x इसलिए लेते हैं कि भाई ये निश्चित नहीं है, ये जो है क्या है चर राशि है x। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ जो है 2 के साथ जो है गुणा जो है 1 भी है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो है अज्ञात है, तो अज्ञात है तो इसका ये जो है ज्ञात है, क्योंकि जो है सम संख्या में 2 जरूर शामिल रहेगा। तो इसलिए 2x पहला मान लेते हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है कि 2x में 2 जोड़ेंगे तो जो है दूसरा जो है सम संख्या हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग को सम संख्या जो है ये 2x पहले क्यों ले रहे हैं, फिर 2x + 2 क्यों ले रहे हैं, ये जो है समझ में आ गया होगा। तो जब इतना समझ में आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि जो है पहला सम संख्या क्या है, पहला सम संख्या क्या है तो 2x है। तो दूसरा जो है सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत सम संख्या, दूसरा क्रमागत। जब क्रमागत की बात कर रहा है तो इसीलिए जो है क्रम से जो है 2x में 2 जोड़ेंगे तो इसके आगे का क्रम संख्या वाला मिलेगा। दूसरा क्रमागत सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या हो जाएगा 2x + 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके बाद और कहता है कि तीसरा क्रमागत सम संख्या क्या है तो 2, अब देखिए 2x + 2 में फिर 2 जोड़ते, ठीक है, तो तीसरा जो है क्रमागत सम संख्या मिल जाता। अब चौथा कहता तो 2 फिर मैंने यहाँ 2 फिर एक और 2 जोड़ते तब चौथा हो जाता। तो ऐसे ही जो 2 जोड़ के हम जो है इससे आगे क्रमागत सम संख्या प्राप्त करते जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में हो गया। तो हम लोग को फिलहाल में 2 ही जो है सम संख्या चाहिए क्रमागत। ठीक है, तो 2 जो है सम संख्या हम लोग को मिल गया 2x और एक जो है 2x + 2। ठीक है, अब जो है प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो एक संख्या क्या है 2x और दूसरा क्या है तो 2x + 2। 2 संख्या बने हैं ना, एक 2x और एक जो है 2x + 2। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल जो है 528 के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों का गुणनफल बराबर लिख देंगे 528। ठीक है, अब हम लोग का ये समीकरण तैयार हो गया। अब जब समीकरण बन गया तो इस समीकरण को हल कर देना है। तो अब देखिए इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। तो 2x तो यहाँ पे मौजूद रहने दीजिए क्योंकि यह खुद अलग है। ठीक है, गुणा के साथ है। अब 2x यहाँ पे है और प्लस में 2 यहाँ पे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 को जो है बाहर निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने कॉमन वह चीज़ होता है जो, जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या है तो दोनों में से जो है 2 निकल, मतलब जो दोनों अंकों में से निकल जाए। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी कि यह 2 से जो है भाग जा सकता है, यानी कि 2 कॉमन निकल सकता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि 2 × 5 हो और धन में 2 × 4 हो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकाल के 5 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कॉमन लेते हैं। तो 2 जो है बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे x + 1। ठीक है, मैंने 2 जॉन कॉमन निकालेंगे ना, 2 बाहर निकालते हैं तो 2 से समझिए इसमें भी भाग जा रहा है, 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, तभी 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, मैंने कॉमन वह चीज़ होता है जो उस संख्या से जो आराम से कट जाए। ठीक है, जैसे कि 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन ले रहे हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से अब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे जो है 2 दिखेगा, तभी ना 2 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो यही रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन का मतलब यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 528, ये तो बराबर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि ये जो है आपस में गुणा है तो 2 × 2x है, तो 2 दूना 4 कर सकते हैं हम लोग।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुण है, अब 2 का इसमें गुणा कर दिया, यक्स हो गया है, इंटू, तो इंटू ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4x ब्रैकेट में x प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं इंटू बराबर 528। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, कहीं भागिएगा मत, ध्यान जो है इस पर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए 4x प्लस 1, अब देखिए यहाँ पे आपस में गुणा है, तो जो हम लोग चाहें तो 4 को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि x को इधर ट्रांसफ़र करने से कोई फ़ायदा नहीं है, x को अपने जगह पे रहने दीजिए। ये भाई ये जो है इसका इसके माने ये इसके साथ गुणा है, और ये जो है x इसके साथ गुणा है, तो 4 को जो हम लोग भाई पहले 4 को इधर ले जाते हैं, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x इंटू न लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 528, अब बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो है 4 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्रम 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12 कट गया, फिर 4 दूना 8, 132 हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू x प्लस 1 बराबर हो गया 132 हुआ, 132 हो गया। अब चूंकि देखिए x का जो है क्या है, इसके साथ गुणा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब गुणा है, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, माने x गुणा x स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होगा। x का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 132। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 132, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इधर ला देते हैं, अब इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 132 को भी इधर ला लेते हैं, तो x का स्क्वायर अब प्लस में x अब माइनस में 132 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा 132, इधर हो जाएगा बराबर 0। इधर 0 करना जरूरी होता है जब इसको गुणनखंड करेंगे तो। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब देखिए 132 को जो है देखिए मध्य पद को बांट के गुणनखंड करेंगे, तो मध्य पद को बांट के गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे समझिए 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो 1 का 132 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 से होगा। ठीक है, 132 से होगा। अब 132 को जो है हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 132 का गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा 132 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छके 12 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से कटेगा, यानी कि 2 दूना 4 अतः 12 और 12 ग्राम 132। ठीक है, तो क्या गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हुआ 132 का, 132 का गुणनखंड हम लोग को प्राप्त हो गया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 11 प्राप्त हो गया। ठीक है, 132 का गुणनखंड कर लेंगे, मैंने क्या किया, हमने पहले जो है इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से जो आता है उसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ जो है कुछ नहीं दिया था, इसका मतलब 1 है, तो 1 का 132 में गुणा करेंगे तो 132 हो गया, 132 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इन्हीं गुणनखंडों से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं गुणनखंडों से, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है। ठीक है, तो इन्हीं गुणनखंडों से हम लोग 2 को जोड़ा ऐसा अंक प्राप्त करेंगे, 2 अंकों का जोड़ा, ताकि जोड़े चाहे घटाएं तो जो है इसके बराबर मध्य पद के बराबर प्राप्त हो जाए। जैसे कि 2 दूना 4 तिहाई 12 ले लीजिए और 11 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका जोड़ घटाना करने पे क्या होना चाहिए, मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो अब देखिए जोड़ेंगे तो जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से अगर 11 घटा लें तो जो है क्या हो जाएगा, 12 में से 11 घटाएंगे तो मैंने 12x में से 11x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो x प्राप्त होगा, एगो x प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। देखिए इनका गुणनफल भी जो क्या होना चाहिए, तो 132 के बराबर होना चाहिए, तो 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 हो, क्योंकि इसका गुणनखंड से ही जो ये अंक बना है, तो आराम से जो भी जो जोड़ा बनेगा वो जो है गुणा करने पर 132 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कैसे जोड़ा बना रहे हैं, तो हम लोग जोड़ा इस बेस पे बना रहे हैं ताकि जोड़ घटाना इन दोनों जोड़ों को ऐसा करें कि जोड़ घटाना करने पर क्या आ जाए, x के बराबर आ जाए, माना जो मध्य पद में दिया है उसके बराबर आ जाए। तो मध्य पद में x है, इसका मतलब 12x में से अगर 11x घटाएं तो x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का ये दोनों जोड़ा ठीक बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, और ये जो है नीचे हम पहले से सवाल बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यह, अब देखिए एक एक्स स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में यह जो है देखिए, अब प्लस में एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 12x माइनस 11x। ठीक है, तो 12x माइनस 11x यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 12x माइनस में 11x बराबर प्लस में x हो जाएगा ना आराम से, और माइनस में 132 बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको उतार लेते हैं हम लोग, क्या है, तो यहाँ पे है x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 11x प्लस में कितना है, तो प्लस में है एक माइनस में 132 बराबर है 0 के। ठीक है, ये जो है यहाँ पे समीकरण हम लोग जो है इसको उतार ले रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया इसको। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको जो है गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के तो यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर, भाई इसके लिए आप लोगों को यह जो है जानना पड़ेगा कि मध्य पद को बांट के कैसे करते हैं। वैसे हम पूरा बेसिक बता रहे हैं मध्य पद को कैसे बांट के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यही बेसिक होता है। अब जो है, अब देखिए, तो एक्स का स्क्वायर है, अब प्लस 12 में एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक्स जो है इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स अब प्लस में हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट बंद कर लेंगे, मैंने देखिए एक्स कॉमन लिए हैं, तो एक्स कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे कि जो भी कॉमन लेते हैं इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जो मैंने भाग देने के बाद से जो बचता है ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक्स कॉमन लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो एक्स बचेगा, फिर 12x में एक्स से भाग देंगे तो एक्स 12 बचेगा ना। ठीक है, ठीक है, तो यही बचेगा ब्रैकेट में। माइनस में जो है 11x अब बचा, और माइनस में 132, तो माइनस यहाँ जो है ब्रैकेट के बाहर लेंगे। अब देखिए 11x है, इसमें भी 11x, इसमें भी 11 शामिल है, क्योंकि 11 गुणा 12 132 है, तो इसमें भी 11 शामिल है, इसमें भी, यहाँ भी 11 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि 11 हम लोग का कॉमन निकल सकता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में 11 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो बीच में यहाँ पे जब ब्रैकेट में आएगा माइनस तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे देखिए 11 कॉमन ले लेंगे तो एक्स हो जाएगा, 11 बाहर निकल रहा है तो एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस है, जब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस माइनस को तो प्लस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, अब प्लस में रहता तो माइनस में लिखते, क्यों, जब यहाँ बाहर जो है गेट पे माइनस खड़ा है तब। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के लिए बता रहे हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट में अब हम लोग को इतना अंक लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ माइनस अगर खड़ा है तो यहाँ माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस में 11 और ब्रैकेट बंद एक्स, अब प्लस में जो अब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे हो रहा है। तो एक्स प्लस 12 बराबर, अब मैंने 11 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर हो गया 0। ठीक है, यानी कि टोटल का मान 0 के बराबर तो रहेगा ही रहेगा, चलता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, जब ये गुणनखंड, देखिए गुणनखंड में जो है यह देखना होता है कि प्रत्येक कोष्ठ में जो है क्या आना चाहिए, एक समान राशि आना चाहिए, तो हम मानते हैं कि गुणनखंड ठीक है, नहीं तो गुणनखंड सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है दोनों ब्रैकेट में एक समान राशि आ गया है, यानी कि गुणनखंड सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस में 11 है, तो एक्स माइनस 11 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक जो है क्या लिख लेंगे, दोनों सेम है तो एक लिख लेंगे, एक्स प्लस 12। ठीक है, ठीक है, तो एक्स माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर, मैंने इसमें से कोई एक 0 होगा तब है ना जो है गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। भाई दो अंकों का गुणांक जो है क्या है 0 है, इसका मतलब देखिए दो अंकों का गुणांक 0 के बराबर कब होगा कि 2 गुणे 0 बराबर 0 हो सकता है, या 0 गुणे 2 बराबर 0 हो सकता है, मैंने कोई एक अंक 0 से गुणा करने पर जो है क्या होगा 0 होगा। तो जो हम लोग इसमें अब क्या ले लेते हैं, नहीं तो यह सीधा सीधा रूल मानिए कि जो है जब दो अंकों का गुणा बराबर 0 है ना, तो फिर यहाँ पे x माइनस 11 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, और फिर x प्लस 12 बराबर 0 ले लेंगे, यह रूल मानिए। ठीक है, कि ऐसा हो तो जो हम लोग x का मान निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बस यह मान के चलिए। ठीक है, यही मान के चलिए,
और यही समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, समीकरण सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 को इधर कर देंगे, 11 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में 11 है, बराबर के इधर आएगा, इस बराबर के इधर है, तो जो है क्या हो जाएगा प्लस में, मैंने 0 और प्लस में 11 होगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 11 और 0 तो रहेगा ही रहेगा यहीं पे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 11, मैंने 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही नहीं होगा, ठीक है। तो x बराबर 11, x के जो है 2 मान प्राप्त होंगे, तो एगो x बराबर 11 और दूसरा x बराबर क्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए दूसरा x बराबर क्या हो रहा है, तो x आप बराबर, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 12 है, बराबर के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लस 12 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12, अब 0 तो प्लस में रहेगा ही रहेगा, तो प्लस 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, इसी को खाली लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस में 12 यानी कि x बराबर प्राप्त हो रहा है माइनस में 12, जिसको नहीं लिया जाएगा, माइनस वाला जो है नहीं लिया जाता है इसमें, ठीक है। जो भी संख्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस में 12 हो रहा है, तो ये जो है अग्राह्य होगा, ये जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं अग्राह्य, लेने योग्य नहीं है, ठीक है। तो जो है क्या लेंगे, x का मान 11 ले लेंगे, तो x बराबर 11, तो जो हम लोग दो वही संख्या माने हैं पहली संख्या, तो x के जगह पे जो 11 रखें मान रखने पर, ठीक है, x बराबर 11 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। इसमें x के जगह पे 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और गुणे 11 और प्लस में 2 है, तो 2 गुणे 11 22 और धन में 2 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो जो है एक हम लोग का संख्या जो है 22 हो जाएगा, एक हो जाएगा 24, ठीक है, यही आंसर होगा। अब आप लोग जो है आंसर कहाँ लिखेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप लोग लिखिएगा जो है उपरोक्त में या पहली संख्या बराबर, ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग जो माने थे उसमें मान रख देंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या में मान रख दिए, ऐसे ही जो है मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान रख देंगे और मान रख के जो है संख्या प्राप्त कर लेंगे और आंसर यहाँ पे लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 22 और 24, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आराम से 528 आ जाएगा, ठीक है, करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब तो सवाल समझ में आ जाना चाहिए, सवाल समझ में आता है इसको साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है, तभी जो है समझ में आएगा। आप लोग लिखेंगे नहीं, वीडियो को स्पीक करके भगा भगा के देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा, तो वीडियो को भगा के भी मत देखिएगा, ठीक है। तो और जो है अगर आवाज़ कम आता है किसी वीडियो में तो आप लोग ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।